अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बलूचिस्तान स्टोरीज़ में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला ज़हरी। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान हुकूमत की। हर हुकूमत को अंदरूनी इख्लाफात का सामना रहता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसे बैरूनी इख्लाफात का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने बलूचिस्तान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि बलूचिस्तान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम बात करते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो की हुकूमत की। जैसे ही उन्हें अंदरूनी इख्लाफात का सामना है, उसी तरह उन्हें बैरूनी भी इख्लाफात का सामना करना पड़ रहा है। बैरूनी इख्लाफात कैसे हैं, इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। बैरूनी इख्लाफात ऐसे भी हैं जो इस वक्त मौजूदा अपोजिशन है। जैसे ही जाम कमाल का तख्ता उल्टाया गया और इसके साथ साथ एक मुआहदा हुआ जिसकी तस्दीक सना बलोच ने की। पहले हम ये सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में कुद्दूस बिज़ंजो साहब को, सीएम साहब को, हमारे छोटे भाई, हमारे भाई हैं, उनको ये बात वाज़ा कर देना चाहिए था कि जिस दिन हमने ना वोट दिए हैं, ठीक है, हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम वजारत पे फायज नहीं है, लेकिन जब वो हमारे पास इमायत के लिए आए थे, उस इमायत के लिए हमने कोई 4-6 फुट सड़क के लिए, कोई 2-4 गज नाली के लिए, कोई 5-10 घंटों के लिए बलोचिस्तान की ये इस हुकूमत की इतनी बड़ी ट्रांजिशन तब्दीली नहीं लाई। ये चीजें शायद जाम कमाल भी आखिरी दिनों पे एग्री कर गया था मैं देने के लिए। यहां पर जो सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई वो यही था, वो मैं पढ़ के जरा इसलिए सुनाना चाहता हूं ताकि लोगों को कुछ चीजें वजह हो। तो नाज़रीन, आपने खुद सुना, सना बलोच ने अपने इस मुआहदे से मुतल्लिक बताया कि जाम कमाल हुकूमत के ख़ात्मे में उन्होंने एक मुआहदा किया और इस मुआहदे पर अब अमल दरामद नहीं हो रहा। इस पर जो इख्लाफात जो सामने आ रहे हैं, यही है वो बैरूनी इख्लाफात। इसके फ़ौरन बाद जैसी जो मौजूदा सेशन असम्बली का चल रहा है और जो दोस्त नाराज़ नज़र आ रहे थे हमें, जो अपोजिशन के दोस्त थे जो कुद्दूस बिज़ंजो के साथ उसी के कैंप में रहे, जाम कमाल के ख़िलाफ़ जब तहरीक-ए-इत्तेमाद पेश की गई और उनके साथ बहुत से वादे किए, लेकिन अब तक किसी भी उनका जो एक वो वादा है वफ़ा नहीं हो सका। कुछ अराकीन हैं जो इस वक्त जाम कमाल के साथ वो मुखालिफ थे और कुद्दूस बिज़ंजो के साथ इस वक्त भी मौजूद है और उनके काम शायद हो रहे होंगे, लेकिन वो अराकीन जिन्होंने मौजूदा हुकूमत पर इत्मीनान का इज़हार किया और उन्होंने एक वादे भी किए थे, जो इस वक्त कुद्दूस बिज़ंजो के कैंप में थे, उनके घर में थे, उनके वादे वफ़ा नहीं हो रहे। जिसका मौजूदा हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जो अपोजिशन है, हम उसे इत्तेहादी भी कहेंगे क्योंकि वो फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है अब तक। इससे कबल यही अपोजिशन थी, जाम कमाल की हुकूमत थी। हर नुक्ते पर एतराज़, हर चीज़ पर कोई ना कोई मौक़िफ़ रखना, लेकिन मौजूदा हुकूमत में बिल्कुल वो इत्तेहादी जमात की सूरत में सामने आ रहे हैं। लेकिन आज हमने देखा कि मौजूदा जो अपोजिशन है, जिसमें मीर ज़ाबिद रेकी अपोजिशन का एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रुकन रहे हैं, हर चीज़ पर जाम कमाल के ख़िलाफ़ वो रहे हैं, लेकिन कुद्दूस बिज़ंजो के ख़िलाफ़ भी आज उन्होंने खुल कर बात की। उन्होंने आज के इजलास में असद बलोच को मुखातिब करते हुए कहा कि जो हमसे वादे किए गए थे अब तक किसी एक पर भी काम नहीं हुआ और उन्हीं वादों की बदौलत हमने जाम कमाल की हुकूमत का तख्ता उल्टाया। अब आप पहले खुद ही सुन लें कि उन्होंने मज़ीद क्या कहा इस हवाले से। ये जो गवर्नमेंट को बनाने में हम अपोजिशन का अहम किरदार हुआ है। ज़हूर साहब, अगर आप लोग आज आप लोग इन इक़्तिदारों में बैठे हो, ये ये अपोजिशन के बाबरकत अल्हम्दुलिल्लाह। जाम ने, ज़हूर साहब मेरा बात सुने, गौर से सुने, जाम ने मेरा वालिद हाजी शाह सलीम को कत्ल नहीं किया था, वो अपने मौत खुद मरा था। इसी रवैये से जाम का, इसी वो रवैये से हम लोगों ने उसका काबीना को सबको हम लोगों ने हटा दिया। आज आप लोगों का रवैया ज़हूर साहब इस तरह, आप बलोच है, बलोची में कहते हैं वह बलोच तब मरते हैं जागे जुबान है सरा बोझ, बलोची में इसी तरह कहते हैं सरदार साहब, आप लोग भी जुबान में खड़े रहो, हम लोगों ने भी जुबान किया, उसी जुबान पे हम लोग भी पासदार है। इस तरह रवैया जो आप लोग कर रहे हैं, ये रवैया इंशाल्लाह ज़हूर साहब इंशाल्लाह चलने वाला नहीं है। इंशाल्लाह जाबिद ने इंशाल्लाह जाम को भी, अल्लाह की बदौलत ने जाम को भी इस तरह किया, इंशाल्लाह आप लोगों को भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह ने जिंदगी दिया। आप कहते हैं सवाल का जवाब दे दें, क्या सवाल का जवाब दे दें? इस असेंबली से बैठने से आदमी बैठे भी नहीं, सही है, फिर आदमी नहीं बैठे तो नाज़रीन, आपने ये भी सुन लिया। अब यहाँ पे एक सबसे अहम बात ये आ रहा है कि जो वादे किए गए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, जिसका कायम मकाम सदर मीर ज़फ़र बुलेदी को बनाया गया और वो इस वक्त मीर ज़फ़र बुलेदी इस वक्त बलूचिस्तान के सीनियर सूबाई वज़ीर भी हैं,
इन तमाम तर मुआहदों और वादों से वो बिल्कुल खाइफ नज़र आ रहे हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्हें किसी भी वादे से मुतल्लिक़ ना बताया गया है, ना कोई मुआहदा हुआ है और बिल्कुल इनसे इख्तिलाफ़ भी रखते हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा ये भी आप सुन लें, फिर इस पर मज़ीद हम बात करते हैं। बहैसियत रुकन ज़ाबित साहब जो है मेरे दोस्त भी हैं, अजीज़ भी हैं और मैं उनकी इंतहाई कदर करता हूँ। वो इस बात पे नहीं कि वो एक अच्छे इंसान हैं, बल्कि इस बात पर भी कि असम्बली में खड़े होकर अपने इलाके की जो है भरपूर नुमाइंदगी करते हैं और अपने इलाके के हुकूक के हवाले से जो है हर तरह यहाँ पे बैठ कर लड़ते हैं। जहाँ तक उन्होंने मेरा नाम लिया और हुकूमत की तब्दीली का नाम लिया, तो जनाब स्पीकर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अपोजिशन ने हुकूमत की तब्दीली के हवाले से एक बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन मैं बहैसियत पार्लिमानी लीडर बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बहैसियत वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात, मैं आज ये वाज़े करना चाहता हूँ कि हुकूमत की तब्दीली के हवाले से जो एक दिन यहाँ मुअज़्ज़ज़ रुकन ने कहा कि जी हमारे साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है, आज ज़ाबित साहब चूँकि सादा लो इंसान हैं, उन्होंने कहा कि जी अपनी ज़ुबान की पासदारी करो। मेरा किसी के साथ कोई ज़ुबान नहीं हुआ है और एक दिन यहाँ तक कि एक मुअज़्ज़ज़ रुकन यहाँ पे खड़ा होकर उन्होंने ये कहा कि 24 नुकाती एक मुतालिबात पर जो है हुकूमत बनाई गई। ना मुझे उस मुतालिबात का पता है और मैंने ट्विटर पे भी कहा था कि अगर कोई मुतालिबा किसी के साथ हुआ है उसको मंजर आम पे लाएं। तो नाज़रीन, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मकाम सदर हैं और उन्होंने क्या कहा ये आपने ख़ुद सुना। अब हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। ये वो बैरूनी इख्तिलाफ़ात है जो इस वक्त बलूचिस्तान की हुकूमत को दरपेश है। हम यहाँ पर बात करते हैं कुदूस बिज़ंजो की। मौजूदा हुकूमत में जो काबीना है अब तक अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का शिकार है। एक ही इजलास हो सका है, उसके बाद मज़ीद कोई भी इजलास मुनक्किद नहीं किया जा सका। इस हवाले से नवाब असलम रईसानी ने भी कहा कि जो काबीना मुनक्किद किया बनाया गया है इसका अभी तक कोई एक इजलास भी मुनक्किद नहीं हो सका है। इजलास मुनक्किद ना होने की वजह क्या है इस पर हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अब हम सिर्फ बैरूनी इख्तिलाफ़ात की बात कर रहे हैं। बैरूनी इख्तिलाफ़ात यही हैं कि अपोजिशन को इससे कबल जैसी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लाएगी जाम कमाल के ख़िलाफ़, जाम कमाल ने तब भी इस हवाले से कहा था कि उनको किसी भी चीज़ का खदशा नहीं, उनकी जो नंबर गेम है वो मुकम्मल है। ताम आखिरी वक्त जैसी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश हुई तब कुछ अराकीन जाम कमाल से टूटे और वो कुदूस बिज़ंजो के कैंप में गए, लेकिन तब भी जाम कमाल का ये मौक़िफ़ था कि उनके आदाद व शुमार के मुताबिक जो अराकीन हैं वो पूरे हैं, लेकिन वो अपोजिशन को बिल्कुल अपने साथ ना गिन रहे थे, ना ही वो कुदूस बिज़ंजो के साथ गिन रहे थे। यही वजह थी कि वो ये समझ रहे थे कि अपोजिशन न्यूट्रल किरदार अदा करेगी, क्योंकि ये इख्तिलाफ़ात BAP के अंदरूनी हैं और उनके इत्यादी जिनमें HDP हैं और अवामी नेशनल पार्टी है, जो दीगर इत्यादी है वो उनके साथ थे। लेकिन उन्हें ये क्या मालूम, उन्हें ये शायद पहले ही मालूम हो चुका था कि अपोजिशन ने कोई मुआहदा किया होगा, कोई वादे किए गए। लास्ट टाइम पे जैसी कुछ हमें हलचल देखने को मिली, इस दौरान तमाम अपोजिशन अराकीन भी कुदूस बिज़ंजो की रिहाइशगाह पर गए और वहाँ पे उन्होंने पनाह ली और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी जान को ख़तरा है। यही वजह है वहाँ पे जितने इजलास हुए होंगे, मुआहदे हुए होंगे, वो वहीं पे कुदूस बिज़ंजो की रिहाइशगाह पर होंगे, जिसकी अब तक किसी ने तस्दीक तो नहीं की। लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं जिनमें सना बलोच ने इसका इतराफ़ भी किया कि ये मुआहदा, और उन्होंने असम्बली फ्लोर पर बिल्कुल आपने जैसे पहले देखा कि वो एक बिल्कुल वाइट पेपर दिखा रहे और ये बता रहे कि हमने ये मुआहदा किया, और उसके साथ साथ जो वादे किए गए थे उस हवाले से ज़ाबित रेकी ने भी बताया कि ये वादे किए गए लेकिन अब तक किसी भी वादे पर कोई काम नहीं हो सका। लेकिन दीगर अराकीन जो BNP के हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, वो तो खुश नज़र आ रहे हैं और उनका बिल्कुल इस हवाले से कोई बात भी नहीं किया जा रहा है। जैसे आज हमने देखा कि मीर ज़ाबित रेकी ने इख्तिलाफ़ात का इज़हार किया, ताम अपोजिशन के जो दीगर अराकीन हैं वो उनको खामोश कराने में लगे रहे, उनको बिठाने में लगे रहे ताकि वो बैठ जाए। शायद वो ये नहीं चाहते कि कुदूस बिज़ंजो की हुकूमत को इख्तिलाफ़ात का सामना रहे, लेकिन अब आगे जाके ये इख्तिलाफ़ात मज़ीद भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जाम कमाल कोयटा आने के बाद वापस मुतहर्रिक हो चुके हैं। उनके और दूसरे रोज़ मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जिनमें सरदार यार मोहम्मद रिंद भी पेश नज़र आ रहे हैं। जाम कमाल के ख़िलाफ़ जैसी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश की गई तो सरदार यार मोहम्मद रिंद ने जाम कमाल का साथ दिया।
और जो कुछ अराकीन ऐसे भी हैं जो इस वक्त कुदूस बिजंजो के साथ इत्यादि है, लेकिन उनका अंदरूनी खाना वो जाम कमाल के साथ है। किसी भी वक्त ये हम कह सकते हैं कि अगर अपोजिशन के चंद अराकीन अगर टूट जाते हैं तो मौजूदा हुकूमत को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये भी हम कह सकते हैं कि शायद ये इख्तलाफात आगे जाकर तहरीक एतमाद की सूरत में सामने आ सके। तो आज का व्लॉग यहाँ तक है। जिन दोस्तों ने अब तक बलूचिस्तान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस हवाले से तज्ज़िये देखते रहें। शुक्रिया।